देखिए, हम लोग कल बात किए थे मतलब सेकंड लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर बात करेंगे। उस पर डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा बात आप समझिएगा। जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर 1, लेक्चर 2 उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 का वो नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, वो नोट्स याद कर लें। उसके बाद लेक्चर 3 को भी समझें, लेक्चर 3 का भी नोट्स बना लें, क्योंकि जो लेक्चर 4 होने वाला है वो न्यूमेरिकल होगा। जो लेक्चर 4 होने वाला है वो क्या होगा? न्यूमेरिकल होगा। एक बात को समझते रहिएगा, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक बात समझिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप तीनों लेक्चर अच्छे से पढ़े रहेंगे, तब आज का भी लेक्चर, तब आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस इतने अच्छे होंगे कि आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे बहुत लोग बच्चे सोचते हैं कि हमसे बन पाएगा न्यूमेरिकल, तो जी हम कल आपको कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल के बाद ही न्यूमेरिकल चालू करेंगे। और न्यूमेरिकल बहुत बेस्ट आप बनाइएगा, लेकिन तब एक शर्त है छोटा सा, आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 क्या होगा कि पूरा बढ़िया कंठस्थ होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए, ये तो थ्योरिकली जो भी आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है ये थ्योरिकली है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। समझना बहुत आसान है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके हम आपको समझाएंगे। धैर्य रख के आराम से समझिएगा, उसके बाद हम थ्योरी जो भी है, लिखा हुआ थ्योरी है, उसको समझाएंगे। उससे पहले आप समझिए बात। जैसे कि आप हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल समझे होंगे। जैसे कि आप एक बात जानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी फ्लोइंग सब्सटेंस है वो तब फ्लो करता है जबकि वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मान लीजिए यहाँ एक बाल्टी है, यहाँ रख दी, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ बाल्टी, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, इससे पाइप कनेक्ट किए हैं और हमने क्या किया, नीचे बाल्टी में डाल दिया, तो ये पूरा पानी इसके पाइप के नोजल तक का जितना, यहाँ नोजल है तो यहाँ तक का जितना पानी है सब नीचे वाले बाल्टी में, कंटेनर में चला जाएगा, क्योंकि वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है। इसलिए दूसरा बात, जैसे आपके घर के टंकी का पानी आपके पूरे घर तक आता है कि नहीं, लेकिन जो भी नल हो, आप कोई डिवाइस से आप ऊपर पहुंचा सकते हैं। नीचे का पानी आप ऊपर ऐसे डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते, एज बाय द हेल्प ऑफ डिवाइस, एनी डिवाइस, मोटर हो गया, तो उस मोटर से आप पहुंचाते हैं वहां पर, है कि नहीं, किसी डिवाइस से। तो हम लोग डिवाइस का बात नहीं करेंगे, विदाउट डिवाइस का बात हो रहा है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए कोई हमारा कंटेनर है, सपोज में, और ये अगला दूसरा कंटेनर है, दोनों में आप देख रहे हैं बात को कि दोनों में सेम अमाउंट, सेम लेवल वाटर है। इसमें मान लीजिए जितना ml है उतना ही ml इसमें भी है, लेवल भी सेम है, लेवल भी सेम लेवल ऑफ वाटर है। उस लेवल के कारण क्या होगा, क्या इसमें वाटर इसमें फ्लो कर पाएगा? सेम लेवल ऑफ वाटर है, इसमें फ्लो कर पाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको भी हम बताएं, कोई भी चीज फ्लो कब करता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरह रहेगा तब करेगा, है कि नहीं, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे एक छोटा और एग्जांपल, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या किया, एक कंटेनर यहाँ टेबल पर रख दिया, मान लीजिए सपोज हमने एक कंटेनर यहाँ टेबल पर रख दिया, टेबल के ऊपर जो भी कंटेनर था उसमें पूरा पानी भर दिया, यहाँ पर एक नोजल लगा दिया कि पानी इसके अंदर अभी ना जाए, बात समझे, नोजल लगा दिया कि इसका पानी इसके अंदर ना जाए। तो अब होगा क्या, आप बात को ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब ये पानी जैसे ही हम यहाँ से नोजल हटाएंगे, जैसे ही इस लॉक को हम यहाँ से क्या करेंगे, खोलेंगे,
तुरंत यहाँ का पानी तुरंत गिरते हुए इसके अंदर भरने लगेगा, जब तक कि इस लेवल पर ना आ जाए, मतलब पूरा लेवल तक, यहाँ तक पानी क्या हो जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा। यहाँ तक पानी एकदम क्या हो जाएगा, खाली। और जब तक ये पूरा भर जाएगा, जितना भी भर जाए, तो ये पानी क्या होगा, भरने लगेगा। मतलब हायर पोटेंशियल से वाटर फ्लो करके कहाँ जाता है, लो पोटेंशियल तक। सिमिलरली यही केस इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है। यही केस कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन्स में भी। एक छोटा सा हम लोग आयंस का एग्जांपल लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ध्यान देते रहिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं बैटरी का। जैसे बैटरी सबके घर में है, सब लोग देखा है बैटरी, हर एक स्टूडेंट देखे हैं हमारा बैटरी। अब बैटरी में देखे क्या होंगे कि नीचे का जो सतह होता है एकदम प्लेन होता है, इस तरह वो निगेटिव होता है, और ऊपर वाला जो एक बूंदा सा ऊपर ऐसे निकला रहता है ना, तो वो क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा बैटरी है, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ नहीं निकला रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला ये क्या होता है, प्लेन, जिसको हम लोग क्या टॉर्च वॉर्च में या फिर जो भी वॉच होता है, रिमोट होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो उसमें भी कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा भंडार होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर होते हैं। निगेटिव के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी बैटरी होता है, बैटरी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नामक एक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। देखिएगा, जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं इस पर, हुआ क्या कि यहाँ पर हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाई पोटेंशियल टू लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव तक पहुंचने में, निगेटिव से पॉजिटिव तक क्या होता है, पहुंचने में जो भी चार्ज लगता है, बात को ध्यान देते रहिएगा, जो भी निगेटिव से पॉजिटिव तक क्या होता है, पहुंचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। कभी कभी आप ऐसा भी देखे होंगे कि एक टॉर्च में लगा हुआ बैटरी, टॉर्च के लिए वो डेड हो जाता है, मतलब उस बैटरी से टॉर्च जलाएंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन उसके जगह एक छोटा सा डिवाइस, मान लीजिए एक एलईडी बल्ब जब कनेक्ट करेंगे तो एलईडी बल्ब जलने लगता है। इस केस में होता क्या है कि जब आप टॉर्च क्या था, जब आप लगाए थे इस बैटरी को तो कुछ दिन जला, 6 महीना जला, 5 महीना जला, उसके बाद क्या हुआ कि वो काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ रिएक्शन वहाँ स्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन जो बनना चाहिए उतना अमाउंट में, जितना उसको चाहिए उतना अमाउंट मिल नहीं रहा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाला वर्क नहीं हो रहा है, तो वो बैटरी उस टॉर्च के लिए डेड हो गया, उस टॉर्च के लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन जब उस बैटरी को हमने एलईडी बल्ब के साथ रिलेशन में लाया तो एलईडी बल्ब के लिए वो जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक भी एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब को जला सकता है। कैसे भाई, बात समझिएगा, क्योंकि एलईडी बल्ब के लिए वहाँ पर हायर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, एलईडी बल्ब को क्या चाहिए, बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए जलने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसके लिए वो बैटरी जो है वो क्या है, जिंदा, डेड सेल नहीं है, लेकिन टॉर्च के लिए वो क्या हो गया, डेड हो गया। इस एग्जाम्पल को समझाने का एक अर्थ था, बस एक बात और समझ लीजिएगा छोटा सा, जैसे आपके घर के आसपास ट्रांसफार्मर होगा, उस ट्रांसफार्मर से आपके घर पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बिजली आती है आपके घर, तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफार्मर पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हायर लेवल, हाई लेवल या फिर हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से यहाँ क्या होता है, लो पोटेंशियल तक पहुँचता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आता है। कहाँ आता है, लो पोटेंशियल। आपका घर क्या है, लो पोटेंशियल, इसके मुकाबले आप कम इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। आप घर पर फ्रिज रखे हों, कूलर रखे हों, तो जितना ट्रांसफार्मर के पास इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं ना ले सकता है, जो भी आपके पास फ्रिज कूलर एनीथिंग जो भी है तो वो नहीं ले सकता है। रीजन क्या है कि जो ट्रांसफार्मर के पास हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ट्रेवल होता है। अब बात को समझिएगा, हाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है उसमें जो वर्क होता है ना, मतलब ट्रांसफार्मर से आपके घर तक जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके आया उसमें जो वर्क हुआ
उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और वहां पर क्या था, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को खींच कर लाते थे किसी एक पॉइंट पर, उसमें जो वर्क होता था वो होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर से या फिर पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक में जो चार्ज को खींच कर ले जा रहे हैं, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरिकली देखेंगे। उम्मीद है कि आप इस एग्जांपल को समझ गए होंगे। बस समझना यही था कि कोई भी चीज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरिकली देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में बताएं, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे बताएं हम कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वो दो पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट का डिफरेंस है। मान लीजिए कोई भी आपका ये सर्किट है, यहाँ बॉल लगा हुआ है, यहाँ पर बैटरी है मान लीजिए, तो बैटरी का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है और उस फ्लो करने में जो वर्क हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि वही बात यहाँ भी लिखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो चार्ज को एनर्जी क्रिएट होता है, एक पॉइंट से दूसरे, मतलब ये ट्रांसफार्मर है आपका, इस ट्रांसफार्मर से आपके घर तक इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने में जो एनर्जी क्रिएट हुआ, जो भी एनर्जी लगा, उस एनर्जी के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जो वर्क हुआ उस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आप पहले क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो जो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ले जाएंगे तो वो क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में वर्क ही होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट। जैसे मान लीजिए वोल्टेज बराबर VA माइनस VB, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स जो भी फ्लो होगा वर्क होगा माइनस यहाँ के वर्क को माइनस करेंगे तो जो आएगा वही क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। जो भी होता है हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट से डायरेक्ट मेजर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होता है वोल्ट मीटर से। फिर दूसरा वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द लोड। कभी भी कोई डिवाइस में अगर वोल्ट मीटर लगा हुआ है नापने के लिए कि कितना वोल्टेज जा रहा है इलेक्ट्रॉन और कितने वोल्टेज से, तो वो ऑलवेज कहाँ पैरेलल टू द लोड। किसी भी सर्किट में कैसे कनेक्ट होगा पैरेलल कनेक्ट होगा। क्यों पैरेलल कनेक्ट होगा इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट होगा इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इट इज डिफाइंड बाय ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कौन बताए, तो ये डिफाइंड किए थे कौन, एलिसैंड्रो वोल्टा। क्या कौन किए थे एलिसैंड्रो वोल्टा। एलिसैंड्रो वोल्टा ने इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, एलिसैंड्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में क्या होता है। हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करेंगे, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको एफए में, या फिर छोटे छोटे जो होता है ना इंटरनल टेस्टेज, तो इंटरनल टेस्टेज में आपका स्कूल में पूछा जा सकता है कि हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। तो आप बताइएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइए कि इट इज अ डिवाइस which is always connected parallel to the device which is to be measured। बोलिएगा कि जो वोल्टमीटर होता है वो एक तरह का डिवाइस है जिसको हम लोग ऑलवेज पैरेलल टू द लोड या फिर पैरेलल टू डिवाइस हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए। उम्मीद है आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छा समझाओगे।
हम लोग अभी आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आगे डिस्कस करते हैं कि क्यों वोल्ट मीटर को पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में नहीं किया जाता है। पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये भी डिस्कस अभी करते हैं। चलिए, आपको हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले भी आपको बहुत सारा जगह हम थोड़ा पीछे हुए हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए, अभी हम बोले थे आपको कि वाई वोल्ट मीटर पर बात की। अब बोले कि वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट होता है, सीरीज में नहीं। तो अब पहले पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, एक बात को समझिएगा। मान लीजिए कि एक वायर, और वायर में क्या है ना, एक यहाँ बॉल लगा है, एक यहाँ बॉल लगा है, एक यहाँ बॉल लगा है, एक यहाँ बॉल, इस तरह बॉल लगे हुए हैं। मान लीजिए बॉल, जो चाइनीज लाइट मिलता है सब दीपावली में जो जलाता है, उसके अंदर का एक बॉल फ्यूज हो गया तो पूरा चाइनीज लाइट फ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो बाकी सारे जो छोटे छोटे बॉल्स हैं वो सब क्या है, इन सीरीज में। आपके घर का हर एक लाइट, आप ऐसा होता है क्या आपके घर में कि आप फैन बंद किए, पूरा लाइट वाइट सब पूरा घर का बंद हो गया, मेन स्विच बंद कीजिएगा तब। लेकिन ऐसा यहाँ होता है नहीं होता, क्योंकि आपके घर का जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन वो होता है जिसमें सेपरेट स्विचेस हो। सीरीज होता है जिसमें एक ही स्विच हो, एक बार जाना सब जलने लगा, एक बार बुझाए तो सब बुझ जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो उस वही सीरीज और पैरेलल का डिस्कशन हम लोग आगे ओम्स लॉ में बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे। लेकिन अब सीरीज और पैरेलल का मतलब केवल हमारा क्या है, यहाँ पर आपको समझाना है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल ही कनेक्ट क्यों करते हैं। सुनिएगा, जो वोल्ट मीटर होता है उसको ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट करते हैं, बट नॉट इन सीरीज। सीरीज में नहीं करते हैं, लेकिन सीरीज में इसलिए नहीं करते हैं, इस बात को समझिएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर को जब हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर एक तरह का हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। रेजिस्टेंस क्या होता है आप जानते हैं, रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जब तक फ्लो नहीं होगा तो करंट का सप्लाई नहीं हो पाएगा। करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो पाएगा। तो क्या हो सकता है ना कि जब रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको बढ़ा देगा। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उस अपोजिशन के कारण हो सकता है कि आपके बैटरी जो है, आपका बैटरी खराब हो जाए। हो सकता है कि जो डिवाइस से आप कनेक्ट करके जला रहे हैं उस डिवाइस खराब हो जाए। तो इसीलिए कभी भी वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज में ना करके पैरेलल करते हैं, जिससे जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज रहता है, इंक्रीज नहीं हो पाता है, वो सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। देखिए समझिएगा इसको थोड़ा थ्योरेटिकली। वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। जो वोल्ट मीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द लोड या सर्किट, कुछ भी कह लीजिए। इसको हमेशा पैरेलल टू द सर्किट के पैरेलल या फिर किसी भी लोड के बॉल जो भी है उसके पैरेलल कनेक्ट करते हैं। बीच इट हैज मेजर्ड सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डू नॉट इंक्रीज। उसके अंदर के वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जिससे होगा क्या कि उसके सर्किट का रेजिस्टेंस होता है उस पर कोई वो इफेक्ट नहीं डालता है, उसमें इंक्रीजमेंट नहीं करता है, इंक्रीज नहीं करता है पैरेलल कनेक्ट करने से। लेकिन बट इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन मान लीजिए कि हमने सीरीज में कर दिया, सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस। जो सर्किट है जिसमें आप डिवाइस लगा रखे हैं, बॉल, फ्रिज, कूलर ये सब है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, आपका जो इस बैटरी पर अगर चला रहे हैं, इन्वर्टर पर यूज कर रहे हैं, तो आपके इन्वर्टर का बैटरी खराब हो सकता है। आपके जो भी टोटल हाउस होल्ड वायरिंग है, वायरिंग जो है वो जल सकता है।
आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो भी डिवाइस है उसके साथ जुड़े हुए वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग वोल्टमीटर को ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप बाजार में जाइएगा वोल्टमीटर खरीदने, सेलेक्ट ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर खरीदने का क्या तरीका होना चाहिए? अगर आप बाजार में जाइएगा तो वोल्टमीटर कैसे खरीदेगा? अगर आप बाजार में जाइएगा तो वोल्टमीटर कैसे खरीदिएगा? बात को समझिए। वोल्टमीटर कनेक्ट करने मतलब खरीदने का दो बात पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का मतलब ये कि मान लीजिए ये वोल्टमीटर है, उसमें कोशिश कीजिए कि 0 से लेकर उसमें एकदम 1000 तक से ऊपर का होना चाहिए। उतना ज्यादा नहीं, मतलब एक बात बता रहे हैं, मतलब कि इसका रेंज क्या हो, हाई रेंज होना चाहिए, 1000 तक 500 ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 1 से 2 तक है तो उसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मान लीजिए कि आपके घर का वोल्टेज 120 है, जनरली 50-500 तक कम से कम हो, इससे कम नहीं। अगर मान लीजिए आपको नापना है कितना वोल्टेज है और उसमें है ये 100, आपके घर का वोल्टेज 120 है, तो आप नाप लीजिएगा नहीं। तो आपको ये इस बात को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम रेंज होना चाहिए, रेंज लंबा होना चाहिए, और मिनिमम लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब होता है 0 से 1 के बीच में जितना छोटा छोटा डिवीजन हो जाए, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह का हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है तो कभी कभी देखे होंगे, कभी होता है 10 20 30 करके भी रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी होता है किसी का डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा बीच बीच में, तो ये वाला ठीक नहीं होता। ये चिप क्वालिटी के वोल्टमीटर्स होते हैं। जो बेस्ट क्वालिटी के वोल्टमीटर्स आते हैं उनमें मैक्सिमम रेंज होता है, मिनिमम लिस्ट काउंट होता है, मतलब लंबा रेंज, ज्यादा से ज्यादा आप नाप सकते हैं, कम से कम छोटा से छोटा पॉइंट को आपको दिखाएगा कि हाँ आपके घर का वोल्टेज 165 है, 160 है, 166 भी दिखाता है, जो बेहतरीन है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर आपके घर के कोई पेरेंट्स आपको वोल्टमीटर खरीदने के लिए भेजेंगे तो आप किस तरह के वोल्टमीटर खरीदेंगे, जिसमें मैक्सिमम रेंज होगा और मिनिमम लिस्ट काउंट होगा। बात समझ रहे हैं ना? अब हम लोग बात करते हैं कुछ अदर यूनिट, वोल्टमीटर का कुछ अदर यूनिट पर। सम अदर यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर। पहला केवी, किलो वोल्ट होता है, जिसको 10⁻³ से गुना करेंगे तो किलो वोल्ट में बदल लेंगे। मेगा वोल्ट होता है, अगर मान लीजिए कभी वोल्ट दिया, बोला कन्वर्ट इन मेगा वोल्ट, तो आप 10⁻6 समझिए तो मेगा वोल्ट हो जाएगा। जैसे मीटर को मतलब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है ग्राम को किलो में बदलना, तो आप क्या करते हैं, ग्राम को किलो में 1000 ग्राम, 1000 डिवाइड करिएगा तो 1 kg हो जाएगा ना। उसी तरह के कन्वर्ट करने के लिए एज ए न्यूमेरिकल्स में आपको यूज पढ़ सकते हैं। इतना ज़्यादा यूज नहीं होगा, फिर भी हम नॉलेज के लिए बता दिए हैं। गीगा वोल्ट 10⁻8, हाँ मिली वोल्ट 10⁻−3, माइक्रो वोल्ट 10⁻−6, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जनरली इतना बहुत है, आप इतना याद कर लीजिएगा। कभी कभी जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा और ये क्वेश्चन नहीं किया तो मजा ही नहीं आएगा। ये क्वेश्चन को पूछ रहा है आपसे कि विच डिवाइस मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। जो सर्किट होता है, जैसे आपके घर का जो भी सर्किट है, मतलब यहाँ बैटरी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, एक बॉल है, तो एक तरह का क्या बन गया, सर्किट बन गया। सर्किट आप जानते हैं बचपन से ही, यहाँ एक मान लीजिए बॉल लगा, यहाँ एक तरह का क्या है, मान लीजिए स्विच है, सपोज मान लीजिए स्विच है, और यहाँ से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का सर्किट हो गया सपोज। तो ये सर्किट में आपसे बोला कि कौन पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन कर रखता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन या तो सेल रखता है, या तो बैटरी रखता है, या तो पावर सप्लाई रखता है, या फिर ट्रांसफार्मर रखता है। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन अलग अलग हो सकता है। देखिए बात को समझिएगा कैसे। ट्रांसफार्मर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करने वाला मेन सप्लाई हाउस है, जो सप्लाई हाउस ट्रांसफार्मर के पास पहुंचाता है, उसके लिए वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हुआ। और ट्रांसफार्मर आपके घर तक पहुंचा रहा है, तो ट्रांसफार्मर आपके लिए हाई पोटेंशियल हुआ और आपका घर लो पोटेंशियल हुआ, तो आपके पास वो पहुंचा रहा है। लेकिन दोनों के बीच में क्या, यहाँ पर आपके लिए जो रोल निभा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का रोल आपके लिए, आपके घर पर पहुंचाने के लिए जो रोल निभा रहा है, वो ट्रांसफार्मर निभा रहा है। ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, और ट्रांसफार्मर के पास जो पहुंचा रहा है वो मेन सप्लाई से, तो वो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क कर रहा है, तो वहां से वो उसका हाई पोटेंशियल है। ट्रांसफार्मर के लिए मेन सप्लाई हाई पोटेंशियल है, और आपके लिए ट्रांसफार्मर हाई पोटेंशियल। एक बात समझिए,
पोटेंशियल डिफरेंस में आप इतना ही याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही होता है। जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाएं, वाटर का, छोटे छोटे सेल्स का, बैटरी का, आपके घर के एग्जांपल ट्रांसफार्मर टू योर हाउस। तो ये क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही पर बात करेंगे। कल का जो क्लास होगा, जैसे 2-3 क्वेश्चंस और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, वो क्वेश्चंस हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे और आप इतना लेक्चर लिखने के बाद उसको भी नीचे लिख लीजिएगा। एक और बात, इस वीडियो को खत्म करते करते एक बात हम आपको बता दें कि जब आप बनाएंगे कल की क्लास में न्यूमेरिकल, तभी आप न्यूमेरिकल बनेगा आपसे जब आपको पूरा फार्मूला और पूरे तीनों लेक्चर्स अच्छे से कंठस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी होगा। तब उम्मीद करते हैं तीनों लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।